अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह आज 3 रबीउन नूर शरीफ है और आज मैं आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत 3 रबीउल अव्वल का वजीफ़ा अर्ज़ करने जा रहा हूँ। इसके करने से इंशाअल्लाह आपकी परेशानियाँ दूर होंगी, आपकी तंगदस्तियाँ दूर होंगी, घर में लड़ाई झगड़े हैं वो भी ख़त्म होंगे, कारोबार की वजह से परेशानी है इंशाअल्लाह वो भी दूर हो जाएगी। अल्लाह ताला कारोबार में बरकत अता फरमाएंगे, घर में बरकतों का नज़ूल होगा और इंशाअल्लाह आपकी तमाम नेक हाजात जो हैं, नेक दुआएं जो हैं वो अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। तो आइए चलते हैं उस वजीफ़े की तरफ जो आज के दिन आपने करना है। बहुत ही मुख्तसर और ख़ूबसूरत वजीफ़ा है और कुरानी वजीफ़ा है, इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। वो वजीफ़ा किस तरह करना है, इससे पहले एक और बात मैं अर्ज़ कर लूँ कि आपको पता है कि रबीउन नूर शरीफ का बबरकत महीना चल रहा है। इस महीने में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में 12 रबीउल अव्वल को तशरीफ़ लाए। तो ये पहले 12 दिन बहुत ही ख़ास हैं, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मकबूलियत के दिन हैं। तो उलमाए कराम, बुज़ुर्गान दीन इन दिनों में कसरत के साथ मुख्तलिफ़ वज़ाइफ जो हैं वो करते रहे हैं। तो उन्हीं में से एक वजीफ़ा मैं आपके साथ शेयर करूँगा और इसके साथ साथ 3 चीज़ें रबीउल अव्वल में हमें अपनानी चाहिए, 3 काम हमें रबीउल अव्वल में ज़रूर करने चाहिए। वो 3 काम कौन से हैं? उनमें से पहला काम है कि तिलावत कुरान की हमें कसरत करनी चाहिए। ये कुरान पाक वो अजीम किताब है जो अल्लाह ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई। उसके साथ साथ दूसरा काम, हमें नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका पर कसरत से दरूद व सलाम पढ़ना चाहिए। उठते बैठते चलते फिरते जितना ज़्यादा हो सके, ख़ुसूसन 12 रबीउल अव्वल तक ज़्यादा से ज़्यादा हमें दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। उसके बाद नंबर 3, सदका करना चाहिए। जितनी अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमाई है, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की बारगाह में हमें सदका करना चाहिए। तो अब आते हैं 3 रबीउल अव्वल के बरकत वजीफ़े की तरफ। वो वजीफ़ा क्या करना है? करना इस तरह है कि पहले 7 मरतबा आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, उसके बाद फिर 7 मरतबा सूरत फातिहा पढ़नी है, फिर 7 मरतबा सूरत इखलास। दोबारा फिर समाप्त कर लें, 7 मरतबा पहले दुरूद इब्राहिमी, 7 मरतबा सूरत फातिहा यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये पूरी सूरत। उसके बाद 7 मरतबा सूरत इखलास यानी कुल शरीफ, कुल हुवल्लाहु अहद, ये पूरी सूरत पढ़नी है। उसके बाद फिर 7 मरतबा एंड पे दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और ये आप चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं। बेहतर ये है कि बावुज़ू होकर एक जगह पर बैठकर नमाज मगरिब के बाद पढ़ लें या नमाज असर के बाद पढ़ लें या नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें। तो ये वजीफ़ा ज़ोहर, असर या मगरिब के बाद करें। एक जगह पर बैठकर चंद मिनट का ये वजीफ़ा है, 2-4 मिनट में मुकम्मल हो जाएगा। तो एक जगह पर बैठकर पढ़ने से ज़्यादा इसकी तासीर और इसका असर जो है वो ज़ाहिर होगा। तो ये वजीफ़ा करना है और उसके बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी है। इसके साथ साथ एक और छोटा सा मुख्तसर सा वजीफ़ा समाप्त कर लें कि इसके साथ साथ 7 मरतबा अल्लाह ताला के बबरकत नाम है, उनका वजीफ़ा भी कर लें तो बहुत ही ज़्यादा असर जो है वो इस वजीफ़े में हो जाएगा। वो है या राफ़िउ, या मुइज़्ज़ु, या अल्लाह। या राफ़िउ, या मुइज़्ज़ु, या अल्लाह, ये 7 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है। 2 मिनट लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भी। या राफ़िउ, या मुइज़्ज़ु, या अल्लाह। उसके बाद अपने लिए दुआ करें, तमाम उम्मत मुसलमान के लिए दुआ करें और ख़ुसूसन पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात हैं, आपको पता है सैलाब की वजह से पूरा पाकिस्तान जो है वो परेशान है। तो सैलाब ज़दगान जो इलाके हैं उनके हवाले से दुआ करें। सैलाब की वजह से जो मुतासिर हुए हैं लोग, उनके
کے لیے دعا کریں، جو دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش کی دعا کریں، تو انشاءاللہ اپنے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، گھر بار کے لیے جو بھی آپ دعا کریں گے اللہ اپنی رحمت سے انشاءاللہ قبول فرمائیں گے۔